नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पिता ने किया बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा कि सुनकर दंग रह जाएंगे। वह जल्दी जल्दी आया और रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बॉस के बारे में पूछने लगा। वह नम आंखों के लिए कंपनी में बड़ी ब्रेंच पर बैठ गया। वह शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का था, जिस पर शहर की लड़कियां मरती थीं। देखने में वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है और उसका नाम भी उसके माँ बाप ने उसकी शकल सूरत देखकर ही रखा है। उसका नाम है प्रिंस। आज बहुत उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। प्रिंस हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है, क्या सर फ्री हुए? क्या सर फ्री हो गए? जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी। आज वह रिसेप्शनिस्ट उस लड़के पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठें, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रिंस इतना बड़ा आदमी नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि प्रिंस की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसको सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद यह कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा लेता। 3 घंटे इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, आप मैडम के कैबिन में जा सकते हैं। बॉस के पास जाने से पहले प्रिंस को यह तो पता चल गया कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। केबिन में पहुंचकर प्रिंस जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी की बॉस, यह हो ही नहीं सकता। जाओ जाकर बॉस को बुलाओ। क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। विधि, तुमको मेरी हालत का अंदाजा नहीं है, मैं किस हाल में हूं। तुम अपनी जबान से मेरा नाम मत लो, मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मारकर ऑफिस से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी, प्रिंस ने जिल्लत भरी आवाज में बोला। विधि, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ है मैंने ही किया है। यह बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? प्रिंस ने नम आंखों से कहा। भूल गए तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था। तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम भूल गए सब। यह तुम क्या कह रही हो विधि? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाह कर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात। क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था? उस दिन मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बसाने आती थी। मैंने 5 घंटे इंतजार किया। उस रात का आंधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका। उस तेज बारिश में 3 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं यह शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 25 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर
जलाकर गया और तुमको कुछ भी नहीं पता कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी, कैसे मेहनत मजदूरी कर कर मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होंगे। तुम तो सबसे रईस बाप की औलाद, जिसको गंदी लड़की से प्यार हो गया था। यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में ये सब हुआ तो आज से मैं अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ क्या तुमको नहीं पता? जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिताजी ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है आज तक मैंने अपने पिता से बात नहीं की। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार मैंने अखबार में छपवाया। तुमने तो पढ़ा होगा, प्रिंस इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकाल विधि को दिखाता है। यह सब एक देखकर विधि के पैर तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और यह सोचकर उसने पिछले 8 साल गुजारे कि प्रिंस ने उसको धोखा दिया, आज वह गुस्सा यह सच समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 8 साल पहले विधि प्रिंस के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार, एक सीधी सी लड़की, जिस को अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। प्रिंस भी विधि से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं, पर यह बात प्रिंस के पिता को पता चल जाती है। प्रिंस और विधि दोनों भागकर शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। उस रात प्रिंस के पिता उसके घर पर रोक लेते हैं। विधि के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकर खाकर बड़ी हुई विधि आज एक बड़ी कंपनी की मालिक बन जाती है। वह प्रिंस की कंपनी को जब चाहे तब मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए विधि वापस उस शहर आई थी, पर जब उसको प्रिंस के प्यार और सच्चाई का पता चला तो वह उससे गले लगकर रोने लगी। प्रिंस विधि को लेकर गुस्से में अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया। प्रिंस के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद प्रिंस ने उससे बात की, गुस्से में ही की। प्रिंस के पिता हाथ जोड़कर प्रिंस से माफी मांगते हैं और कहा, मुझे तो पता था यह एक न एक दिन जरूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, पर एक बात जरूर जान लो, मैंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं सुनना। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। प्रिंस बोला, विधि कहती है मैं एक बार जरूर सुनूंगी। आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह है? रोते हुए प्रिंस के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखलाई और उन्होंने
यह भविष्यवाणी की कि अगर यह शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों को इन सब पे भरोसा नहीं था। पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं यही नहीं जानना चाहता था कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा ना हो। जब मुझे पता चला तुम और विधि एक दूसरे को प्यार करते हो तो मैं तुम्हें दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई और उसने तुम दोनों के बारे में वही बात कही। जिस दुख से मैं जी रहा हूं वही तुम लोगों को ना मिले, इसलिए मैंने यह सब किया। पर क्या तुमको पता है विधि कि कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? वह अज्ञात डोनर कौन है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया है? वह मैं हूं। क्या आप? विधि के पैरों तले जमीन निकल गई। हाँ, मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया। फिर मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। आज सबकी जिंदगी से सर गुस्से और गलतफहमी का बोझ उतर गया। विधि और प्रिंस ने कुंडली मिलान करवाकर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। प्रिंस की कंपनी भी चलनी शुरू हो गई। विधि और प्रिंस अपनी अपनी कंपनी संभालने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।